इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा कि हम 6 कौन-कौन से एसेंशियल कोर्स कर सकते हैं। अब मैं उस पेज पर आ गया हूँ जहाँ से आपको कोर्सेज स्टार्ट करने हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस स्क्रीन पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लर्न स्किल्स फॉर इन डिमांड जॉब्स। इस पेज को जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। सबसे पहले ये एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जनरेटिव एआई। इस कोर्स की भी बहुत डिमांड है इस टाइम। आप इस कोर्स को भी करना चाहो तो कर सकते हैं। इसके बाद दो कोर्सेज और स्टार्ट किए गए हैं, एक है सस्टेनेबिलिटी और एक है साइबर सिक्योरिटी। आप अपनी नीड के हिसाब से इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। पहला कोर्स है कैरियर असेंशियल इन सस्टेनेबल टेक और दूसरा है कैरियर असेंशियल इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी वाले कोर्स में आपको सीखने को जो मिलेगा वो है फंडामेंटल ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट्स, उसके बाद फ्लुएंसी इन साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी और नेविगेटिंग इन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लैंडस्केप्स। और जिन 6 कोर्सेज की मैंने आपसे बात की थी, जिन 6 कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया था, वो ये 6 कोर्सेज हैं। सबसे पहला कोर्स है कैरियर असेंशियल इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर बिजनेस एनालिस्ट, और इस तरह से नीचे 3 कोर्स और दिए हुए हैं, कैरियर असेंशियल इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इन 6 कोर्सेज में से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं तो एक कोर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आपको ये कोर्स परस्यू करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैरियर असेंशियल इन डाटा एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी और कोर्स में लाइक बिजनेस एनालिस्ट में, सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर पाओगे। और ये 2025 तक आप ये कोर्स कर सकते हो। जैसे मैं इस पे जाता हूँ कि कैरियर असेंशियल इन बिजनेस एनालिस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स के अंदर पहुँच जाएंगे। अब इस कोर्स में आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसमें ये सब कोर्स दिए हुए हैं, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट फाउंडेशंस, उसके बाद ये अजाइल रिक्वायरमेंट फाउंडेशंस, ये डिफरेंट सब पार्ट्स दिए हुए हैं। सर्टिफिकेट अर्न करने के लिए आपको ये सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, तभी आप सर्टिफिकेट अर्न कर पाओगे। कोर्स करना कैसे है, इसके एक पार्ट पे मैं चला जाता हूँ, व्हाट इज बिजनेस एनालिस्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक, हाँ, इस तरह से आपके सामने एक वीडियो ओपन हो जाएगी और राइट की तरफ से आप देख सकते हो कि बिजनेस एनालिस्ट में क्या क्या करना है। जब ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट के सब पार्ट्स हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 3-3 मिनट की वीडियो है। जैसे मान लो आपने ये पहली वीडियो देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये आपको बताएंगे बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। और अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक कर दें, तो इसके साथ साथ जो सर पढ़ा रहे हैं, जो मैम पढ़ा रही हैं, उसकी वर्डिंग्स भी प्रॉपरली यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। यहाँ से भी आपको सीखने में हेल्प मिलेगी, राइट। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस कोर्स को 1 बाय 1 सारी वीडियो लेक्चर्स को सुनना है और उनको अच्छे से समझना भी है। जब एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा फिर आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, जैसे नेक्स्ट कंप्लीट होगा उससे नेक्स्ट पे जा सकते हो। इस तरह से आपने इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में एक क्विज होगी। देखो जैसे एक क्विज आ रही है, क्विज का मतलब है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है। और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको ये 8 क्वेश्चंस करने हैं और कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से समझ लें और क्विज को दोबारा कर लें। ये क्विज आपको दोबारा जरूर करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स को कर सकते हो। हाँ, मैं उसी पार्ट पे चलता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हम्म,
ठीक है, तो इस तरह से आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए कोर्स को करने में, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। मैं आपको पूरा वे बताऊंगा कि आपको ये कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज इसमें दिए हुए हैं। अगर मैं उसी पेज पे दोबारा आ जाऊं तो यहाँ देखेंगे आप, इसके अलावा कुछ कोर्सेज और भी अवेलेबल्स हैं, जैसे डिजिटल लिटरेसी एंड प्रोडक्टिविटी, सॉफ्ट स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो आप इन कोर्सेज को आराम से कर सकते हैं। एक कोर्स इन छुट्टियों में आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, जो भी आपको सूट करता हो, जो भी अच्छा लगता हो। दूसरी बात, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स कर सकता है। आप चाहो तो धीरे धीरे करके सारे कोर्स कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डाटा एनालिस्ट में जाता हूँ। एक कोर्स और दिखा देता हूँ आपको, डाटा एनालिस्ट वाला। अब इसके जो सब कोर्स हैं, इसमें आप देखोगे कितने मॉड्यूल दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, 1 2 3 सॉरी 3 दिए हुए हैं। हर कोर्स का टाइम दिया हुआ है, 2 आवर 21 मिनट्स, 3 आवर 29 मिनट्स, 3 आवर 22 मिनट्स। तो आपको ये सारे कोर्स कंप्लीट करने हैं। जैसे ही आपके ये कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप यहाँ से सर्टिफिकेट गेट कर पाओगे। आफ्टर यू कंप्लीट ऑल कंटेंट्स एंड पास द फाइनल एग्जाम, यू विल अर्न योर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। आपको आपका सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा जब आप ये सारे कोर्स कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरह से आपको ये कोर्स करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको कहीं पे आप रुक जाते हो, समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। आई विल हेल्प यू और आई विल गिव माई 100% सो दैट यू कैन कंप्लीट दिस कोर्स एंड बूस्ट योर रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे को बूस्ट करने के लिए कोर्स बहुत ही हेल्प करेंगे। थैंक यू।